सूचना पहुंची भरत जी के पास, गुरुदेव भगवान की ननिहाल में थे। भरत भैया और शत्रुघ्न भैया दौड़ कर आए हैं। मां कैकेयी ने खूब स्वागत किया है, भीतर ले गई। कैकेयी मैया ने पूछा भरत जी से, मामा के घर सब कुशल है न पुत्र? भरत जी बोले, वहां तो सब कुशल है मां, मेरे घर में सब कुशल है ना? आज तक मैं जब भी बाहर से आया हूं, द्वार पर मेरी तीनों माताएं मेरा स्वागत की हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि केवल आप खड़ी थी द्वार पर, मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा कि पुत्र, कुशल तो मैंने सब कर लिया। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन एक बात कहूं, ब्रह्मा जी ने बीच में एक बात बिगाड़ दी। भरत जी ने पूछा, क्या हुआ मां? कैकेयी मां ने कहा, पुत्र सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन क्या कहें, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी ने सुना पिताजी नहीं रहे, तात तात हाँ तात पुकारे, हे तात कह के भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े। जल से निकालने के बाद मछली को बाहर छोड़ दीजिए, और जैसे मछली तड़पने लगती है, भरत जी तड़पने लगे। मां कैकेयी कहती है, संभालो पुत्र। भरत जी कहते, कैसे संभालूं? भरत के हाथ को रघुनाथ के हाथ में सौंपे बिना पिताजी चले गए, मुझे कारण बताओ मां। और यहां दर्शन करिए, मां कैकेयी जान रही है कि ये आखिरी बार मेरा पुत्र अपने मुख से मुझे मां कह रहा है। अब आज के बाद भरत जी जीवन में कभी कैकेयी जी को मां नहीं बोले, कभी नहीं बोले मां। परंतु मां ने अपने आप को और कठोर किया और मन ही मन कहा, कैकेयी, जब तक तुम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाओगी, तब तक तुम्हारा राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बनेगा? तुमको समाप्त होना ही पड़ेगा। मां ने पूरी बात बताई कि आपके पिताजी राम को राजा बनाने वाले थे। मंथरा ने मुझे समझाया, मेरी समझ में बात आई। अब पुत्र, मैंने 2 वरदान मांग लिए, राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज सत्ता मांग ली। जैसे मां कैकेयी ने बात कही, भरत जी को लगा कि बिच्छू ने डंस मार लिया। भरत जी सोचने लगे, जब पहले वरदान में ये मांग लिया है तो दूसरे वरदान में क्या मांगा होगा। भरत जी स्तब्ध हैं। कैकेयी मां ने कहा कि दूसरे वरदान में मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, राम वन चले गए और राम के वियोग में आपके पिताजी चले गए। भरत जी फिर मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। यहां दर्शन करिएगा, आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है और गिर जाए, उठकर देखे कि ये बायां हाथ पूरा छिल गया है, तब तक दिखाई पड़े कि दाहिना तो टूट गया है। और जब ये पता चलता है कि दाहिना टूट गया है, उसके बाद बाएं हाथ का छिलन दिखाई नहीं देता। मतलब जब बड़ा दुख आ जाता है तो छोटका दुख हेरा जाता है। हो भरत जी अब तक रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, और जब सुने कि भैया वन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गौन, और वो भी हेतु अपन पाओ जान जी थकित रहे धरी मौन। भरत जी मौन हो गए। मन ही मन कहे, कैकेयी तू जो कह रही है वो पूर्ण सत्य नहीं है। पिताजी भैया के वियोग में नहीं मरे हैं। पिताजी चाहते तो प्राण बचा सकते थे, जहां भैया थे वहां जाकर 14 वर्ष रह सकते थे, लेकिन पिताजी जानते थे कि यदि मैं 14 वर्ष जीवित रहा तो इस पापी भरत का मुख मुझे देखना पड़ेगा। पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए, इस पापी भरत का मुख न देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी चले गए। भरत जी मां कौशल्या के पास दौड़ कर गए।
मां ने भरत जी को देखा, गोद में बिठाया। बार बार भरत भैया मां को देख रहे हैं और कह रहे, मां को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी गति असी तोरे मां तुझे ला। भरत जी कहते, मां आज तीनों लोक में इस भरत से कोई अभागा होगा जिस पुत्र के चलते मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे कोई अभागा नहीं हो सकता। मां पूज्य बाबूजी कहां है मां? मेरे भैया राम कहां है मां? मेरी मां भाभी कहां है? मेरा भाई लक्ष्मण कहां है मां? मां मैं सौगंध खा के कहता हूं मां, मैं कुछ नहीं जानता हूं। यदि प्रभु के वनवास में इस भरत की लेश मात्र भी भूमिका यदि है, तो मैं कहता हूं जो पाप गुरु हत्या से लगता है भरत को लग जाए मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है मुझे मिल जाए। जो पाप भूत की सेवा करने से लगता है वो मुझे लग जाए। जो पाप भगवान से विमुख होने से लगता है मुझे लग जाए। जो पाप गौ हत्या से लगता है मुझे लग जाए। इस प्रकार भरत जी 28 पाप कह गए। 28 पाप कह गए। मां ये सभी पाप मैं लेने को तैयार हूं, यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो मां, मैं कुछ नहीं जानता हूं। कौशल्या मैया ने कहा, भरत जिस सूर्य के आने के बाद पुत्र अंधकार समाप्त होता है, यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। यह संभव है, हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, यह भी हो सकता है। जल से निकलने के बाद भी मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन मैं कहती हूं मेरा भरत अपने भैया के राम के विरुद्ध जाकर कुछ करेगा, यह किसी युग में संभव नहीं है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। भरत जो ऐसा सोचेगा भी, मां कौशल्या कहती है, भरत जो ऐसा सोचेगा भी उसको स्वप्न में भी सुगति मिलने वाली नहीं है। भरत जी पूरी रात मां के पास बैठे रहे और एक ही बात कहते थे, मां जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े प्राण निकलना चाहे रे माए, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। मां भैया गए हैं तो पांव में कुछ पहने हैं ना मां? कौशल्या जी ने कहा, नंगे पांव गए। भरत जी और छटपटाने लगे। कहते, मां आप लोगों ने विचार भी नहीं किया है, आप एक बार भी सोचते उनके बारे में, कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में,
भाभी होंगी किस रूप में हो कंकरीली राहें नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में। कोई न समझे कोई न समझे पीर पराए जब जब याद पड़े रघुराई जब जब याद पड़े रघुराई। माँ आप कहिए कैसे सहेंगे कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई जब जब याद पड़े रघुराई जब जब याद पड़े रघुराई जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी पूरी रात मां कौशल्या के ही पास बैठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने पिताजी को अग्नि दिया है। दशकात्र कर्म पूर्ण हुआ, त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ है। यहां आपको मैं निवेदन करूं, गुरु जी एक प्रकार से करने के लिए कहते थे तो भरत जी उसको 1000 प्रकार से करते थे। श्राद्ध कर्म श्रद्धा से करनी चाहिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। वो कर्म जाने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा को प्रकट करता है, बताता है। और दूसरी एक प्रार्थना मैं करूं आपसे, श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा जाने के बाद में करिए। जब तक वो जीवित है तब तक जितना करना चाहते हैं कर लीजिए। जीवित रहते जो श्रद्धा करेंगे वही आपको फलीभूत होगा।